आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत ज्यादा बड़ा मेजर सेक्शन उन लोगों का होगा जो सच में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर ऐसे बड़े बड़े सपने देख रहे होंगे। और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जहां पे जॉब ही नहीं मिल रही है, जहां पे पता ही नहीं है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, वहां पे एक उम्मीद की किरण ऐसी रहती है कि हाँ, एसएससी से इतनी उम्मीद रहती है कि यहां पे सच में वो जो बिल्कुल बॉटम बेस पे गरीब व्यक्ति होता है वो भी ऊपर आता है, उठ के आता है। ये सच में हमने देखा है। और ये आज की सेशन के अंदर हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले कि जो बिगिनर्स हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या रहना चाहिए, जो ऑलरेडी इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, उनका हुआ नहीं सिलेक्शन, उनका पर्सपेक्टिव क्या रहना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो के अंदर प्रॉपर एक प्लानिंग हम अगले 5 महीने की डिस्कस करने वाले हैं। 5 मंथ्स मास्टर प्लान है ये, जिसके अंदर मैं एक एक चीज डिटेल में आपको बताऊंगा। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और आज एनर्जी की कोई कमी नहीं रहेगी, समझने की कोई कमी नहीं रहेगी और मोटिवेशन की कोई कमी नहीं रहेगी। और आपको एक एक चीज जब सुनने में पता लगेगा हाँ कि हमें ये चीज है, यहां पे हमें जाना है, इसके लिए खुद को झोंक देना है, कैसे चीजों को करना है, वो आपके दिमाग में एक बारी जब सेट होने लगेगा तो आपको खुद ही अंदर से मोटिवेशन आएगा, खुद ही आपको पढ़ने का मन करेगा और एक सही डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं, ये देखिए कि ये मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स भी ऐसी लगाई हैं कि आप इस वक्त यहां पे हैं, आपको कूद के वहां जाना है। बस ये खाई जो है ना, खाई को प्रिपेयर कौन करने वाला है, फिल कौन करने वाला है, इसको आपकी प्रिपरेशन फिल करेगी। ठीक है, इसको आपकी प्रिपरेशन फिल करेगी, तभी आपके अंदर इतना डिटर्मिनेशन आएगा कि आप जॉबलेस से जॉब की तरफ जंप कर जाएं। बस ये बात मेरी याद रखना। आज हम जो डिस्कस करने वाले, प्रॉपर प्लानिंग डिस्कस करेंगे, एग्जाम की स्कीम डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में थोड़ा देखेंगे, कट ऑफ्स के बारे में देखेंगे, टाइम टेबल, बुक्स, कोचिंग, मार्क्स रिक्वायर्ड, मॉक्स, सेक्शनल जो होती है कि कौन से सेक्शन को पहले करना चाहिए, कौन से को बाद में करना चाहिए है, कितने मार्क्स हमें चाहिए, बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप देखिए कि आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके इस वक्त जो घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी सभी उम्मीदें आप लोगों से जुड़ी होती हैं। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और वो बाहर गर्व से जाके सीना चौड़ा करके बोल सके कि हाँ, हमारा छोरा तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, ऐसे बोल पाए, है ना। और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को लगता है कि लगभग 99% पेरेंट्स जो होते हैं वो पूरे का पूरा समय बच्चे का बचाने की ही कोशिश करते हैं। माँ बच्चे को कभी ज्यादा काम नहीं देगी कि बेटा तू ये कर दे, बेटा तू वो कर दे, चाहे वो लड़कियां हों चाहे घर में लड़के हों। कोशिश यही रहती है पेरेंट्स की कि हाँ, इनको इनके पैरों पे खड़ा होने देना है, तो खुद उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं। आपके लिए सारी सुविधाएं जो वो दे सकते हैं अपने एंड पे मैक्सिमम पॉसिबल वो आपको देंगे। खुद चाहे वो अपना पेट काटते रहें, खुद अपने लिए, चाहे वो दवाई के लिए भी उनके पास पैसे ना हो, लेकिन तुम्हारे पढ़ाई के लिए, तुम्हारी किताब के लिए पैसे वो जरूर देंगे। तो उनके लिए आपका फर्ज बनता है कि आपको बहुत सीरियस होकर तैयारी करनी है, ना कि ये फोन पे जो बेबी शोना करते रहो तुम। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है, पेरेंट्स उनका बेचारों को टाइम बचाने में लगे रहते हैं और वो किताब खोल के अंदर फोन के अंदर दे दनादन जो व्हाट्सएप हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ये सब करते रहते हैं और वही चुम्मा चाटी वाली नौटंकी करते रहते हैं। भैया मत करो इस चीज को। इसके लिए आपको एक तो अपना माइंड क्लियर रखना पड़ेगा कि सच में आपको सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं बहुत सीरियस हूं आज और मैं डायरेक्ट बोलूंगा, जो भी बोलूंगा। सच में अगर सिलेक्शन चाहिए तो इस चीज से डिटैच होना पड़ेगा। जैसे पहले हुआ करते थे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, वैसे ही है यहां भी। ठीक है, 1 साल के लिए करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आइए थोड़ा सा डिटेल में चीजें देखते हैं। प्लानिंग की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो बिगिनर बच्चा है उसे क्या करना है। अब तक आपने 10वीं क्लास तक तो पढ़ाई की है ना, बस इतनी काफी है। 2 से 3 साल के पिछले जो पेपर है रिसेंट के एसएससी सीजीएल के उठाना। पहले 2 से 3 पेपर कोई भी उठा लेना, उन पूरे पेपर्स को लगाओ, पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक। यहां पे आपके ऊपर मैं कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं लगा रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा कि आपको 1 घंटे में पेपर करना है, 2 घंटे में। पूरा दिन लो और एक पेपर करो, अगले दिन फिर बैठो, पूरा दिन लो, एक पेपर करो और उस पेपर को एनालाइज कर लो सेक्शंस के हिसाब से। जो सेक्शन उसके अंदर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कि भैया मेरे को आता क्या है, अभी मैं किस लेवल पे हूं। आपने 2 पेपर लगाए, आपको इतना पता लग जाए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। हो सकता है आपके 85 नंबर आ रहे हो सकता है आपके 100 हो सकता है आपके 120 नंबर हो। अगर आपके 120 नंबर भी हैं तो भी आप ये मत समझना खुद को कि आप टॉप हो, तब भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो आगे बढ़ते हैं हम 100 से ऊपर जब जाएंगे, 100 से 120 में मेहनत अलग रहती है। 120 से 140 पहुंचने में बहुत ही जबरदस्त मेहनत, 140 से 160 जाने में अद्भुत खतरनाक मेहनत करनी पड़ती है। यानी आगे कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन आप अभी अगर मान लो 50 नंबर पे हो तो आप 1 महीने के अंदर 100 पार कर जाओगे, अगर थोड़ा सा भी आप
आपके अंदर सच में इतना कैलिबर है, सच में आप क्लियर है माइंड में, है ना, वो नौटंकी में नहीं है अभी भी, है ना, अपोजिट सेक्स वाली नौटंकी में नहीं है, घटिया नौटंकी में नहीं है, मजाक मस्ती की नौटंकी में नहीं है, सीरियस है सच में आप, तो आप डेफिनेटली एक महीने में ही वो 50 से 100 का गैप कवर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 100 से ऊपर जो गैप होता है ना, उसको कवर करने में 4-5 महीने लगते हैं, वहां पे सारी की सारी गेम होती है, ठीक है भाई। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि 5 महीने में आप पूरी की पूरी किताबें ही लगा डालोगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। किताबों की एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो डिटेल में आएगी, वो अलग से आएगी कि कैसे उनको करना है। अभी इसके ऊपर फोकस करते हैं। जब आपने पूरे का पूरा एनालिसिस कर लिया तो आपको अपना प्रेजेंट लेवल पता लग जाएगा। ऐसे ही करके आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे, आगे भी मॉक टेस्ट देंगे, तो आपको 1 महीने के बाद का लेवल पता लगेगा, 2 महीने के बाद का लेवल पता लगेगा। इससे क्या हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगी आपकी कि हाँ आप अभी 0 पे नहीं है, आप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और ये मेजरमेंट बहुत हेल्प करती है आपको आगे ग्रो करने में। दिस इज अ टाइप ऑफ मोटिवेशन फॉर यू, ओके। इसके बाद अब कट ऑफ्स की मैं बात करता हूं। क्यों मैंने ये पहले लिखा, थोड़ा सा मैं मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूं, है ना, क्योंकि यहां पे नंबरों की बात हो रही है सारी की सारी। अब आप देखिए कि आज की डेट में लगभग जो सिनेरियो प्रेजेंट चल रहा है, 124 के आसपास आपको नंबर लाने ही पड़ेगा। रो स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, वो शिफ्ट वाइज होता है सारा का सारा। आई नो आपको अगर नहीं पता है तो वो एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि कोई शिफ्ट आसान है तो उसमें आपको हो सकता है यही 124 की जगह 130 135 नंबर लाने पड़े। अगर आपकी मुश्किल शिफ्ट है तो हो सकता है कि आपको 110 में सिलेक्शन हो जाए। कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, कट ऑफ की बात, मैं फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं टियर 1 के सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं एक आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं कि 124 को हमेशा आपको क्रॉस करना है। 124 से नीचे कभी मत जाना, 124 को हमेशा क्रॉस करना है। इससे नीचे आप अगर जाएंगे, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो 124 से अगर आप नीचे ही जाते रहेंगे, 124 125 से, तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि मेरे को इस बैरियर को तो क्रॉस करना ही है, लेकिन साथ में 20-25 नंबर और एक्स्ट्रा लेके आने हैं। वो कैसे लेके आने हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देखिए मोटे मोटे तौर पर कि 124 का मतलब होता है 62 क्वेश्चन करेक्ट, 62 आपके एकदम सही होने चाहिए, इसमें आप गलती का स्कोप नहीं कर सकते हैं। तो अगर 62 क्वेश्चन सही करने, साथ में जीएस भी होगी, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आते भी ना हो, मैथ्स का हो सकता है कोई क्वेश्चन फंस जाए छोड़ना पड़े, रीजनिंग का ऐसा हो सकता है, बहुत बार रीजनिंग में होता है। तो मैं मोटा मोटा तौर पे अगर मानूं तो इतने नंबर लाने के लिए आपको कम से कम 78-80 प्लस की अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी ही होगी और वो कंपनसेट भी तो करनी है। तो 62 क्वेश्चन से तो ये तो फिर आपको अगर पहले ही पता हो कि हाँ ये 62 क्वेश्चन सही करने हैं, तो फिर तो आप पता नहीं क्या कर दोगे। आप खुदा तो हो नहीं, आपको नहीं पता आपसे सिली मिस्टेक कहां हो जाए। इनमें से एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो 2.5 नंबर नीचे जाओगे सीधा। क्यों? क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन के गए, आधा नंबर नेगेटिव का गया। तो इसीलिए उसको कंपनसेट करने के लिए फिर यहां पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, यानी कि 78 से 80 प्लस की आपकी अटेम्प्ट होनी चाहिए। लेकिन ग्रेजुअली जब आपकी प्रिपरेशन बढ़ जाएगी, आज से 5 महीने के बाद आपकी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 80 अटेम्प्ट करने, तब मैं हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि 90 प्लस अटेम्प्ट करने हैं। और 90 प्लस भी क्यों, आपको 95 प्लस के जोन में जाना है, ठीक है। बेशक से जीके के अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग के साथ तुक्के लगाने पड़े, मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब है कि 90 प्लस के जोन में आपको जाना पड़ेगा अटेम्प्ट्स के मामले में। तो अभी आप हो सकता है कि इतने ना करें, लेकिन एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे ये आपका लेवल बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये मैंने रो स्कोर की बात की कि एक मोटा सा आइडिया लग जाए कि हाँ मेरे को हमेशा इससे ऊपर रहना है, इससे नीचे नहीं जाना, हमेशा इसके ऊपर जाना है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर टियर 1। देखिए कि कट ऑफ आज की डेट में जैसे मोटे मोटे तौर पे देखें तो मैं ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ की बात कर रहा हूं, मैं रो स्कोर की बात नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने पहले रो स्कोर की बात कर ली। लगभग देखिए कि आपको 131 नंबर के आसपास, ये लगभग हर साल ऐसा ही होता है कि 130 से 135 के बीच में ही कट ऑफ जाती है यूजुअली, नॉर्मलाइज्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो मोटे मोटे तौर पर मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। आगे हो सकता है वैकेंसी ज्यादा आ रही है तो ये 131 की जगह पे हो सकता है 127 चली जाए, 128 चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। वो नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अभी मैं रिसेंट के सिनेरियो की बात कर रहा हूं, पिछले 1-2 साल के हिसाब से, तो 131 के आसपास हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि इतने नंबर आपको चाहिए होते हैं नॉर्मलाइज्ड, मैं बार बार बोल रहा हूं नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। तो इतने नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको कोशिश क्या करनी होती है, यहां पे कोशिश करनी होती है जो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, इन 3 सब्जेक्टों से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जानी चाहिए। क्या समझे? इन 3 सब्जेक्टों से इनके अंदर इतने नंबर लेके आओ कि आपकी ये कट ऑफ हमेशा क्लियर हो जाए। एंड जीएस जो होगा उसके ऊपर एक चेरी जैसा होगा, ठीक है। एक पेस्ट्री है, उसके ऊपर चेरी जो है वो जीएस है, यानी एक्स्ट्रा जो नंबर मैक्सिमम ला सकते हो वो जीएस के अंदर से लेके आओ फिर। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, आपको मालूम है कि ये 50-50 नंबर का रहता है, तो क्या 150 नंबर यहां से ला सकते हो। अगर आप इतने खतरनाक व्यक्ति हो कि आपको जीएस पढ़नी ही नहीं है तो यहां से ले आओ भैया 150 नंबर, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज होती है ये आसान नहीं है। और आज की डेट में नॉर्मलाइजेशन से भी कोई ज्यादा नंबर बढ़ नहीं रहे। आपको मैं बता दूं मोटे मोटे तौर पे आप देखिए कि 5 से 15 नंबर
पहले क्या होता था, 50-50 नंबर बढ़ रहे थे नॉर्मलाइजेशन से, 60-60 नंबर बढ़ रहे थे। अब 5 से 15 मैक्सिमम, किसी किसी शिफ्ट में कोई बहुत हार्डेस्ट शिफ्ट आ गई तो 20 बढ़ जाएंगे, बस इतना सही है। ठीक है, तो आप देखिए कि आपको 150 नंबर आप या तो इन 3 में से लेके आओ, रॉ स्कोर मैं कह रहा हूं, रॉ स्कोर कह रहा हूं मैं बार बार, या तो इन 3 से लेके आओ, है ना, या फिर इन 3 से नहीं लेके आ सकते तो इनमें 45-45 के आसपास का स्कोप रखो। मैं मान लेता हूं कि कुछ कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, तो फिर आपको फिर यहां पे स्कोर करना पड़ेगा। मोटे तौर पे आपको करना क्या है, आपका हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि ओवरऑल जो रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर आपका 150 से बड़ा ही होना चाहिए है, रॉ स्कोर। ठीक है, 150 से बड़ा ही होना चाहिए है। 150 से छोटा जो रो स्कोर होगा, अगर रो स्कोर 150 से छोटा हो तो अनएक्सेप्टेबल है वो। ठीक है, तो आगे जाके मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाएगी फाइनल सिलेक्शन के अंदर। और कट ऑफ ये नॉर्मलाइज्ड है, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है हमारी, और मैं यहां पे रॉ स्कोर की बात कर रहा हूं, 150 से ऊपर होना चाहिए, तब जाके आपको एक अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। क्योंकि नॉर्मल कट ऑफ से आपको कम से कम 20-25 नंबर कम से कम ऊपर रहना चाहिए, लेकिन ये कम से कम है। मैक्सिमम देखो ना आप, अब मैक्सिमम कितना जा सकते हो आप, 30 नंबर चले गए तो आपके लिए आगे बहुत ही चीजें आसान हो जाएंगी, टीयर 2 में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है भाई, अब कट ऑफ है ये, कट नहीं है, कट ऑफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम स्कीम की अगर मैं बात करता हूं मोटे तौर पे देखा जाए तो टीयर 1 जो है वो 200 नंबर का होता है, 200 नंबर का, और टाइम मैं यहां लिखता रहता हूं, टाइम इसको करने के लिए 1 घंटा चाहिए। टीयर 2 400 नंबर का होता है, तो इसमें आपको मिलते हैं 4 घंटे, 2 घंटे मैथ्स के, 2 घंटे इंग्लिश के। टीयर 3 में आपको मिलता है 1 घंटा। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्टिव होता है। अब इसके अंदर भी देखिए कि अलग अलग सेक्शंस हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स का हो गया, इंग्लिश का हो गया, रीजनिंग का हो गया, जीएस का हो गया, ये सभी सेक्शंस हम अभी डिस्कस करेंगे आगे कि कौन से को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से को बाद में करना चाहिए, ये सब कैसे प्लानिंग करनी है आपको। फिर ऐसे ही टीयर 2 के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, मैथ्स और इंग्लिश ही सिर्फ यही है। अब देखो कि टोटल, आप सबसे पहले इसमें वेटेज भी देखो कि कौन से सेक्शन की ज्यादा है। मैथ्स की वेटेज है 250 नंबर, क्योंकि यहां पे 50 नंबर का मैथ्स आएगा टीयर 1 में और यहां पे 200 का आएगा। ऐसे यहां पे देखो 200 की इंग्लिश आएगी और यहां पे 50 की इंग्लिश आएगी, लेकिन साथ में डिस्क्रिप्टिव भी है जिसको बच्चे आजकल हल्के में लेते हैं। सॉरी, ये 100 नंबर का होता है। ठीक है, 100 नंबर का ये हो गया, तो 350 का इंग्लिश हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तो टीयर 3 तो है, डिस्क्रिप्टिव भी तो है। अभी 2-4 दिन पहले वीडियो बना के डाली है, देख लो हाल क्या हो रहा है। डिस्क्रिप्टिव में बच्चों के 30-30 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा हाल हो गया। और वो ठीक करने का एक ही तरीका है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब टीयर 3 में भी नंबर नहीं दिए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को, बहुत ही बुरे हालात कर दिए गए हैं इस वक्त। तो आपको अपने लेवल को बहुत ज्यादा रेस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप सोच पाएंगे कि आप इंस्पेक्टर पोस्ट तक जाएंगे। नहीं तो टीए के भी लाले पड़े हुए, टीए भी नहीं मिलनी, नहीं तो ऐसा हाल है। अभी आपको बहुत क्लैरिटी रखनी है माइंड में, एकदम सही डायरेक्शन में प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। इसीलिए बहुत ज्यादा इनपुट डाल रहा हूं। आज के सिनेरियो के हिसाब से ये प्लानिंग बनाई गई है, आज से 5-6 साल पहले की सिनेरियो अलग थे, आज का अलग है। इसीलिए बोल रहा हूं कि यहां भी टीयर 3 में भी आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, यानी इंग्लिश के ऊपर भी बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी अभी आपको। जीएस की बात करें तो जीएस 50 नंबर का आता है, रीजनिंग की बात करें तो वो 50 नंबर का आता है यहाँ पे टीयर 1 में, आगे नहीं आता ये। लेकिन ये जो है ये दोनों ही खतरनाक चीज हैं, ये भी आसान चीज नहीं है। इनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। साथ में एक और चीज बता दूं, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की, एमटीएस की, तो ये जो टेक्स्ट बुक का पास है इसको आप ले लीजिएगा, क्योंकि जितने भी बिगिनर स्टूडेंट हैं इनको एक ना एक मॉक टेस्ट तो रखना ही है। और हर वीक आपको एक मॉक टेस्ट देना, चाहे आपका सिलेबस खत्म हो गया चाहे नहीं हुआ, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना। तो उसके लिए ये पास ले लेना। इसमें लगभग आप देखिए कि 5000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स है और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसको देते हैं। 43,000 प्लस इसके अंदर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। 450 प्लस एग्जाम्स के बैंक्स भी कवर्ड हो जाएंगे, 12 लैंग्वेज में है। और साथ में आप देखिए कि GV10 कोड को यूज करेंगे तो आपको 124 रुपीज ऑफ मिल रहा है। तो अपने आप में सबसे बेस्ट इस वक्त टेक्स्ट बुक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके इसको ले लेना। तो ये मस्ट है, ठीक है। ये मैंने इसीलिए लिख दिया यहाँ पे क्योंकि ये हर हफ्ते आपको देने हैं और इसी से आपका जो एनालिसिस है, आपका मेजरमेंट हो पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। अब आगे की मैं बात करता हूं सेक्शन की सिलेक्शन, सेक्शनल सिलेक्शन, ध्यान देना, ठीक है। सिलेक्शन नहीं लिखा ये कोई मजा नहीं चल रहा है यहाँ पे, एलिट्रेशन नहीं है ये एलिट्रेशन है, लेकिन सेक्शन सिलेक्शन फॉर टीयर 1। अब देखिए इंग्लिश का जो होता है, इंग्लिश आज की डेट में इतनी मुश्किल नहीं आ रही है, बट मैं ये नहीं बोलता कि इंग्लिश हमेशा आसान रहेगी। एसएससी हमेशा चेंज कर देती है चीजों को। पहले आप देखिए कि जीएस भी आसान आ रही थी, इस बार उन्होंने जीएस मुश्किल कर दी।
पिछले 2 सालों से उन्होंने मैथ्स को कैलकुलेटिव बना दिया तो मुश्किल कर दिया, रीजनिंग को उन्होंने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया तो कैलकुलेटिव कर दिया। बच्चों के 50-50 आते हैं रीजनिंग में, आज की डेट में नहीं आ रहे हैं, 35 पे भी लुढ़क जाता है बच्चा, 30 भी आ रहे हैं बच्चों के, कई सेक्शंस में मुश्किल आ रही है रीजनिंग, मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए काफी है। तो आपको क्या करना है, इनके ऊपर फोकस थोड़ा सा ज्यादा रखना है और आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि अपने टाइम को रिड्यूस करना है। इनके मैक्सिमम सेट्स लगाइए, मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाइए ताकि इसके टाइम को रिड्यूस करा जाए। बेशक से एक मॉक टेस्ट जब आप सेक्शनल लगाते हैं उसमें 20 मिनट का टाइम मिलता है जब आप टेक्स्ट बुक में जाएंगे, लेकिन आपको कोशिश ये करनी कि आप 15 मिनट में, 12 मिनट में उसको खत्म कीजिए, क्योंकि तभी आपको मैथ्स में ज्यादा टाइम मिल पाएगा। और मैथ्स को सच में टाइम चाहिए आज की डेट में, 30 मिनट से ऊपर का टाइम डिमांड कर रहा है मैथ्स आज की डेट में, ये हाल हो गया है। ठीक है, आप देखिए 7 से 8 मिनट में इंग्लिश आपकी खत्म हो जानी चाहिए, आज की डेट में आसान आ रही है तो होनी चाहिए इतनी देर में। जीएस की बात करें तो 5 से 6 मिनट के अंदर जीएस आपकी खत्म होनी चाहिए। इनको मैं हमेशा खुद अपनी बात करूं तो मैं पहले ही लगाया करता था, बाकी के सेक्शंस को मैं बाद में यूज करता था। क्यों? क्योंकि मेरा इससे क्या हो गया, 50% पेपर खत्म हो गया मेरा। 50% पेपर जब आपने कर लिया कितनी देर में, आप देखो 8 और 5 13-14 मिनट में अगर आपने 50% पेपर कर लिया तो प्रेशर कितना खत्म हो जाएगा आपके सर से। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है ना, 1 घंटे में से आपने 13-14 मिनट में आधा पेपर खत्म कर लिया, ये एक माइंडसेट होता है, फिर आपको मोटिवेशन आता है अंदर से, हाँ अब मैं कर सकता हूं। वही चीज देखिए रीजनिंग में जो 17-18 मिनट तो है, लेकिन कोशिश आपकी हमेशा यही रहनी चाहिए कि इसको इतने सेट लगाओ, इसकी इतनी प्रैक्टिस करो। रीजनिंग की है आसान है, लेकिन इसके अंदर 2-4 क्वेश्चन ऐसे फंसेंगे आपके जो टाइम वेस्ट करेंगे। इतनी प्रैक्टिस करो कि 15 मिनट तक ले आओ इसको। अगर आपने 15 मिनट में इसको ले आए ना तो यहां पे 3-4 मिनट और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि मैथ्स के अंदर आपको सच में 30 से 35 मिनट चाहिए है आज की डेट में, इतना डिमांड कर रहा है मैथ्स। हो सकता है कि आपका किसी ऐसी शिफ्ट में पड़ जाए जहां मैथ्स आसान दे दें वो थोड़ा सा, लेकिन आप देखिए कि उसका ड्रॉबैक कहां आएगा। उसका ड्रॉबैक वहां पे जाके आ जाएगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, तो आपको और ज्यादा नंबर लेके आने हैं, उसका प्रेशर एक अलग है। तो यानी कि आप वहां पे अगर आसान मैथ्स आ गया तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, फिर आपको सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं, क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे ही नहीं, फंस जाओगे फिर से। तो इसका मतलब है कि आपको 30 से 35 मिनट वर्स्ट प्रिपरेशन की, क्या मेरे साथ वर्स्ट हो सकता है, मेरे सेट में हो सकता है जीके भी मुश्किल आ जाए, मैथ्स भी मुश्किल आ जाए, रीजनिंग भी मुश्किल आ जाए, भैया मैं तीनों को निपटा दूंगा, इस हिसाब से मेरी तैयारी होनी चाहिए। मैं कहता हूं इंग्लिश भी कल को मुश्किल आ जाए, ऐसा सेट खतरनाक आपका डाल दें और आपको लाले पड़े हो कि कैसे सेट को करूं, तब भी उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, पूरा 100% प्रिपेयर रहना कि हाँ इसको भी मैं अपने कूल माइंड से इसको कर सकता हूं। ये नहीं सोचना कि वहां पे अरे यार अब मेरा क्या होगा, वो नॉर्मलाइजेशन कवर कर देगा ना, उसको काहे को उसके लिए टेंशन लेनी है। आपको अपना बेस्ट देना है। आज की डेट में बच्चा बोलता है मेरे पास टाइम की कमी, टाइम नहीं मिल रहा। टाइम आपको ऐसे सेट करना पड़ेगा अपने लिए, तभी जाके बात बनती है। कोई बच्चा कंप्लेंट करता है वैकेंसी नहीं आ रही, अभी वैकेंसी बोल दिया ना गवर्नमेंट ने आएगी ज्यादा, तो तब भी नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हारी इतनी प्रिपरेशन है कि वैकेंसी, अगर मान लो मैं कहता हूं 50,000 वैकेंसी आ जाए, क्या इतनी प्रिपरेशन है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है उसमें? हो सकता है तुम्हारी इतनी प्रिपरेशन ही नहीं है। तुमसे हो सकता है 1 लाख बच्चे ऊपर है आज की डेट में, 2 लाख बच्चे तुमसे ऊपर है। तुम अपने लेवल को तो पहले उस तरफ तक लेके आओ, तब तो बात बनेगी। तो ये जो कंप्लेंट्स हैं इनसे दूर हो जाइए। अभी आपको अपने माइंडसेट को क्लियर रखना पड़ेगा। जो ज्ञान देते हैं गुरु होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे, गुरु घंटाल, इनसे दूर रहिए। ठीक है, किसी से आपको कुछ ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, यहां पे हम एकदम ऑथेंटिक वाली चीज आपको बता ही देते हैं। ओके, साथ में मैथ्स की बात है तो सिंपल सी बात है, मैथ्स में आज की डेट में हमेशा बच्चे को टाइम कम पड़ रहा है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी होगा। मैथ्स की डिटेल में वीडियो आएगी एक, जिसके अंदर बहुत कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब आप मोटे तौर पे देखिए, लगभग आप 140 दिन है आपके पास, लगभग मैं मोटे तौर पे लगाऊं तो, और 10-10 घंटे का टाइम लगा लीजिए कि आप हर दिन 10 घंटे पढ़ते हैं। 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा आपको, वो भी फुल एफिशिएंसी के साथ, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा ये काम। तो यानी कि 1400 घंटे हैं आपके पास, और रिवीजन एंड मॉक्स इन लास्ट 1 मंथ लगाने हैं आपको। ये मैं मोटे तौर पे बता रहा हूं, 1 मंथ में आपको ये भी करना है, रिवीजन भी करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो जब इतना सारा काम है, इतना सारा सिलेबस है, जिसमें से मेजर पोर्शन मैथ्स का है, हमने ही अपने चैनल पे 300 घंटे का मैथ्स पढ़ा रखा है, उसकी डिटेल में अलग से बताऊंगा, सारी की सारी चीजें करूंगा। अभी मैं मोटे तौर पे आपको सब चीजें बता रहा हूं। तो आपको अपना जो शेड्यूल है वो कैसे सेट करना है, टाइम अवेलेबल आपको पता होना चाहिए कि 1400 घंटे मेरे पास हैं। अब इन 1400 घंटे को आप कैसे बर्बाद कर रहे हो वो आपको देखना है, यूटिलाइज कर रहे हो वो आपको देखना है, आप मजे मार रहे हो वो आपको देखना है, आप गर्लफ्रेंड को इन 1400 घंटे में से टाइम दे रहे हो तो वो आपको देखना है, या आप पढ़ाई को दे रहे हो, अपने सपने साकार कर रहे हो, अपने माँ बाप के सपने साकार कर रहे हो, वो आपको, आपकी कॉल है, अपने अंदर से आनी चाहिए वो कॉल। अब और आप हर बंदे को पता होता है कि भैया यहां पे मैं बहुत गलत कर रहा हूं, ये मुझे नहीं करना है, अपने अंदर से आवाज आ जाती है। मेरे बताने से नहीं कुछ होगा, किसी के बताने से कुछ नहीं होगा, आपको अंदर से आवाज आएगी कि भैया यहां मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मुझे नहीं करना है।
ठीक है, अब देखिए मंथ वाइज आपको शेड्यूल बना लेना, हर महीने की आपकी प्लानिंग। 5 महीने है मेरे पास, तो 5 के 5 महीनों का मेरे पास पूरा प्लान सेट होना चाहिए। अगर आपने पहले महीने में कम काम किया तो वो बर्डन आपका चला जाएगा दूसरे महीने पे, और फिर जब पहले में कम किया तो दूसरे में आप नहीं उसको कॉप कर पाए तो फिर वो वहां पे बर्डन बढ़ेगा, कंपाउंडिंग हो जाएगी, फिर वो तीसरे पे चला जाएगा, फिर वो चौथे पे चला जाएगा। एंड में आते आते आप 5वें महीने में भी सिलेबस ही खत्म कर रहे होगे, यानी आपके पास रिवीजन और मॉक टेस्ट का टाइम ही नहीं बचेगा। और फिर आप कहोगे कि यार इस टाइम तो मेरा इस बार तो सिलेक्शन नहीं हुआ, कैसे होगा, और अगली बार कब सीजीएल होगा, सीईटी होगा, कुछ नहीं पता, फिर फंस जाओगे। तो उससे अच्छा है कि अपनी हर मंथ की जो स्ट्रेटजी है, हर मंथ की जो प्लानिंग है, कि मेरे को अगर मंथ 1 में मान लो अरिथमेटिक खत्म करना है, अरिथमेटिक पूरा खत्म नहीं हो सकता, आधा तो कर सकता हूं। कोशिश ये करनी है कि पहले 2 महीने में मान लो आपने टारगेट सेट कर लिया कि मेरे को 2 महीने के अंदर अंदर अरिथमेटिक करना है, कोशिश ये करो कि 60 दिन ना खराब करके आप 40 दिन, 45 दिन में, 50 दिन में उसको खत्म करने की कोशिश करो। 50 दिन में कोशिश करो इसको खत्म करने की, और खत्म कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सब पढ़ा रखा है, ये डिस्क्रिप्शन में 300 घंटे की सीरीज का लिंक दे दूंगा, कैसे करना है वो अभी सब बताऊंगा, लेकिन पढ़ना है इसको, यानी एक सेट करना है। अरिथमेटिक को ये 2 महीने 60 दिन बनते हैं, लेकिन 50 दिन में कोशिश करो कि खत्म हो जाए। ऐसे ही ये 2 महीने में आपको एडवांस खत्म करना है, फिर इसमें भी कोशिश करो कि आप 50 दिन में, 60 दिन में इसको खत्म करो। 60 दिन ले लो चाहे, क्योंकि एडवांस में बहुत लंबा रहता है, तो चलो मान लिया कि 60 दिन ले लिए। तब भी आप देखिए कि यहां से आपने 10 दिन बचाए हैं ना, उसके अंदर आप दोबारा पूरे को रिवाइज कर डालो, यानी कि पूरे अरिथमेटिक को, पूरे एडवांस को, क्योंकि एक बार जब पढ़ लेते हो ना, अपने नोट्स को रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। 10-15 दिन में आप पूरे नोट्स रिवाइज कर सकते हो, पूरे मैथ्स के नोट्स, कोई बड़ी बात नहीं है रिवाइज करना। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यार जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो 3-3, 4-4 बार उन्होंने मैथ्स लगाया होता है, आपको तो अभी एक ही बार लगाना है। आप बिगिनर हो अगर, और जिन लोगों ने पहले लगा रखा है उनको क्या करना है, उनको भी ज्यादा 30 मार्क नहीं बनना है। उनको क्या करना है, उनको शुरू से सारे का सारा तैयार करना है, पूरे का पूरा अरिथमेटिक देखना, पूरा एडवांस देखना है। शुरू से शुरू हो जाओ भैया, और खुद निकाल निकाल के देखो उन क्वेश्चंस को, जो नोट्स भी बना के खुद निकाल निकाल के देखो। जो ऑलरेडी प्रो लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, जो बिगिनर है उनके पास तो भैया वो तो एक ही बार लगा सकते हैं, मैक्सिमम वो दूसरी बार रिवाइज ही कर पाएंगे। इतना टाइम नहीं है 5 महीने की आप सब कुछ ही कर डालो, साल भर चाहिए होता है मल्टीपल टाइम बुक्स लगाने के लिए। और अभी तो मैं कह रहा हूं कि साथ में बुक्स लगानी पड़ेंगी, ये सिर्फ नोट्स बनाने काफी नहीं है, बुक्स भी तो लगानी पड़ेंगी। प्रैक्टिस कहां से होगी, स्पीड कहां से बनेगी। तो ये जो है आपको बहुत सीरियस एक इशू है, इसको ध्यान रखना है। और आखिरी के जो 1 महीना उसके अंदर बार बार इन चीजों की रिवीजन करनी पड़ेगी, आपको मैथ्स में बार बार चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैथ्स जो टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग इसीलिए क्योंकि उसमें हमें पता ही नहीं है, हमें याद ही नहीं कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भूल जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के मान लो भूल गए, ज्योमेट्री की थ्योरम भूल गए कोई, तो वो हिट भी तो करनी चाहिए, तभी तो स्पीड फास्ट होगी। अरिथमेटिक में ऐसी कैलकुलेशन दे दी कि भाई वहीं चकनाचूर हो गए तुम, तो वो प्रैक्टिस से आएंगे, वो सारी की सारी चीजें, तुम्हारी स्पीड सारी की सारी प्रैक्टिस से बनती है, बार बार क्वेश्चन लगाने से बनती है। इसमें एक ही तरीका है मैथ्स में, प्रैक्टिस 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 बस। तो वो उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है भाई। आगे देखो, चेक डेली द कंटेंट पोर्शन। आप देखिए कि जब आपको घर बनाना होता है, डेली एक एक दीवार बन रही होती है, एक एक ईंट डेली लगाते रहिए। आप कहीं पे भी ये लूप होल मत छोड़िए कि आज नहीं मन, आज कोई ईंट नहीं रखी जाएगी, तो ईंट अपने सर में मार लेना अगर नहीं रखी जाएगी तो, ठीक है। हर रोज आपको एक एक ईंट रखनी है, तभी जाके वो दीवार बनेगी, तभी जाके वो घर बनेगा, नहीं तो वो खंडर बन जाएगा। ये लिख दिया मैंने हिंदी में भी। और खंडर सर छुपाने के काम भी नहीं आता दोस्त मेरे, वहां कोई नहीं रहना पसंद करता, भूत बंगला बन जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी दिन आपको गैप नहीं डालना अपनी प्रिपरेशन में, चाहे थोड़ा करो। मन हो सकता है किसी दिन ना करे अंदर से, तो सोचो कि आज आधा घंटा पढ़ूंगा बस। जब आधा घंटे के लिए बैठोगे तो 2 घंटे पढ़ के ही उठोगे, और वो 2 घंटे में आप देखिए कि फुल कंसंट्रेशन बन जाएगी आपकी। धीरे 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 हो सकता है आप 4 घंटे पढ़ दें। जब आप बैठते हैं अपने मन को मार के, तब अपने आप आपकी धीरे धीरे कंसंट्रेशन बन जाती है। और ये रेगुलरिटी में करना है आपको, पंक्चुअलिटी लेके आनी है अपने अंदर। लॉन्ग गैप्स और हॉलीडेज को अवॉइड करना है। आप देखिए कि आप बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रो है फिर भी आप अफोर्ड कर सकते हैं थोड़े बहुत गैप्स, लेकिन बिगिनर तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो सोचे कि भैया अब मैं 1 हफ्ता नानी के घर चला जाता हूँ, 1 हफ्ता मौसी के घर चला जाता हूँ। ऐसा करोगे तो 1 हफ्ता का गैप जो होता है ना, वो सारी प्रिपरेशन को खराब करने के लिए काफी है। आपको कोई शादी कोई कुछ नहीं करना भैया। आई नो कि अभी ये 1 साल की प्रोसेस है पूरी की पूरी मेंस तक की, आपको सब कुछ साथ साथ लगा के चलना है, फ्रस्ट्रेशन लेवल को भी रिड्यूस करना है। अब किसी दिन आपका मान लो मूवी का मन है भैया कि बहुत ही बढ़िया फिल्म आ गई, किसी का मन हो रहा भैया शमशेरा देख के आनी है मुझे, तो 3-4 घंटे भैया मूवी में खराब होंगे, तो उसके लिए कंपनसेशन कर लो आप इस हफ्ते, इस पूरे के पूरे हफ्ते इतनी पढ़ाई करो, अब 10-10 घंटे की जगह 11-11 घंटे पढ़ लो। अब या फिर डेली 10.5 घंटे पढ़ो,
उसका एक्स्ट्रा इनपुट दो और बाद में वो जो टाइम बचता है वीक में, संडे में या जो भी है आपका दिन, उसमें जाओ 3-4 घंटे की मूवी देखो, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आप खुद को अवार्ड देना चाहते हैं मूवी देखने का, आप खुद को अवार्ड देना चाहते हैं किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने का, तो उसको उसकी भरपाई करो। एक मोटा बंदा है, उसे अगर हफ्ते में एक दिन आइसक्रीम खानी है तो उसे पूरे हफ्ते डेली क्या है, वजन उठाना है, एक्सरसाइज करनी की, ताकि वो हफ्ते के आखिरी दिन में अपने आप को अवॉर्ड कर पाए एक आइसक्रीम खाने के लिए, फास्ट फूड खाने के लिए। नहीं तो क्या होगा, फैलता जाएगा और आपका भी रायता फैलता जाएगा नहीं तो। और इससे मोटिवेशन बना रहता है। जब आप खुद को अवार्ड देते हैं, छोटे छोटे अवार्ड, कि हाँ मेरे को मूवी देखनी है तो मेरे को पूरे हफ्ते काम करना है पहले, उसके बाद देखूंगा मैं, जाओ, आपको खुद सेटिस्फेक्शन होगी, हाँ देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी स्टडी के कॉस्ट पे जाओगे ना, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, हमेशा अंदर से आएगा कि क्या कर रहा हूं मैं। कुछ डोंट्स हैं जो आपको प्रिपरेशन के दौरान नहीं करने हैं। ये अपना जो यूजलेस लोग होते हैं, जो फालतू के गुरु घंटाल होते हैं, जिनको 5-5 साल हो गए, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा और आपको ज्ञान दे रहे हैं, उनसे दूर रहिए। और जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए काफ़ी है, जो आपका दिमाग खराब करने के लिए, चाहे वो रिश्तेदार हो, कोई हो, आपका दोस्त हो, उनसे दूर रहिए कुछ समय के लिए। क्योंकि हर बंदा आपको दबाने की कोशिश करेगा, तुझसे ना हो पाएगा, लेकिन अपने को तो करना है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाएगा। सेल फोन को यूटिलाइज कीजिए, यूज मत कीजिए, फर्क है दोनों में। यूटिलाइज कीजिए, यूज मत कीजिए। यूज में तो आप फिर उलझुल काम करना, बेबी सोना ये नहीं करना अपने को, है ना, दूर रहना इस चीज से, ब्रह्मचर्य का पालन थोड़ा सा करना पड़ेगा अपने को। यूटिलाइज योर फ्रेश आवर्स, सुबह का टाइम अगर आपका बहुत एक्टिव रहता है कि हाँ मैं सुबह 5 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, मेरी कंसंट्रेशन बहुत हाई रहती है, तो उसमें भैया ये नौटंकी मत करो, ये कॉल्स वाली, या किसी को टाइम दे दिया, या घूमने चले गए। फ्रेश आवर्स हमेशा आपके स्टडी के होने चाहिए। मोनोटोनस आवर्स जो होते हैं उसके अंदर दूसरे को टाइम दो, फ्रेश आवर कभी किसी को मत दो, बहुत कीमती फ्रेश आवर्स होते हैं। अवॉइड करो शॉर्ट्स और रील्स देखनी, ये सबसे ज्यादा टाइम, ये जो शॉर्ट और रील है ना, यही खराब कर रहे हैं, दूर रहो इनसे। अवॉइड मल्टीपल बुक्स एंड टीचर्स, किसी भी एक किताब को पकड़ के उस पर चलना है, एक टीचर का कोर्स देखना है, 10 टीचर के पीछे भागोगे तो बस भागते ही रहोगे, तुम कभी पहुंच नहीं पाओगे अपनी डेस्टिनेशन तक। कौन सी बुक्स हैं, कैसे टीचर्स हैं, कौन सा कंटेंट है, वो सब एक अलग वीडियो आएगी, बहुत डिटेल में उसमें डिस्कस होगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी जाने वाली है। लाइब्रेरी वर्सेस होम की बात करें तो अगर आपके घर में माहौल ऐसा नहीं है कि आप घर में पढ़ सकते हैं तो प्रेफर लाइब्रेरी। लेकिन अगर आप सच में घर के अंदर एक आपको आइसोलेशन मिली हुई है तो कोई अननेसेसरी जाने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी में भी 10 तरह की डिस्ट्रैक्शन होती हैं, 4 लोग मिलेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, चल चाय पीने चले जाते हैं, कभी आपको नैप लेनी है, कभी कुछ करना है, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, टाइम खराब, वो भी है। तो वो अगर आपके घर पे माहौल वैसा नहीं है तो जाइए लाइब्रेरी में, नहीं तो अगर आपको घर में आइसोलेशन मिल रखी है एक, तो आप वहां पे बैठ के पढ़िए। मैं आज तक कभी नहीं गया, मैं घर पे बैठ के पढ़ा हूं। डोंट डू एब्सर्ड थिंग्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, यानी कि अब मान लो कि जीएस पढ़ रहे हो और जीएस में आप यूपीएससी के हिसाब से, कोई पढ़ा रहा है आपको, यूपीएससी के हिसाब से पढ़े जा रहे हो, दे देना पढ़े जा रहे हो, रिटेन कैसे करोगे? एक बार पढ़ना और फिर उसको रिटेन करना और फिर उसको रिवाइज करना, बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। और आप इतना समय जीएस को नहीं दे पाएंगे, जीएस में आपको टू बी स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, ये याद रखना मेरी बात को, ठीक है। जीएस की भी बात करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे। तो आपको टाइम बचाना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मोर कंटेंट मीन्स वही मोर रिटेंशन, तो ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा आपका। तो कंटेंट आपको करेक्ट वाला ही पढ़ना है। डोंट स्टडी करंट अफेयर्स डेली, रोज रोज करंट अफेयर पढ़ने से कुछ ना होगा, एंड में पढ़ लेंगे, मैं दे दूंगा आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी वो भी डिस्कस करेंगे। अवॉइड करो लाइव बैचेस को, क्योंकि लाइव बैचेस में जितनी बकचोदी होती है, फालतू की चीज़ें होती हैं, उनसे आपको बचना है, टाइम खराब करती हैं वो, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी है, रिकॉर्डेड वीडियोस में बिल्कुल टाइम सेव होता है। हमने रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पे 300 घंटे की डाल रखी है, कहीं भी कोई आपको टाइम वेस्टेज दिखेगी नहीं, सीधा तुरंत 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 आपको बैक टू बैक आपका कंटेंट चलता जाएगा और आपका समय बचता जाएगा। क्योंकि इस वक्त आपको सीरियस होने की जरूरत है, टाइम बचाने की जरूरत है। टाइम इज अ मनी फॉर यू राइट नाउ, और उसको खर्च कैसे करना है वो आपको देखना है। आपको फालतू की चीजों में खर्च करना है, मजे में खर्च करना है, या फिर अपनी स्टडी के लिए खर्च करना है, वो अपने करियर के लिए करना है, वो आपकी कॉल है। जीएस की अलग से भी स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी, लेकिन एक मोटे तौर पे मैं अभी आपको कुछ चीजें बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारा डिटेल में चीजें और बना ली हैं। कैसे? क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स के और बहुत सारी एनालिसिस की, बहुत सारे टॉपिक्स निकाले, वो मैं डिटेल में बताऊंगा कि आज की डेट में अपडेटेड क्या चल रहा है। वो उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। यही वीडियो मेरे को लगता है 40-45 मिनट में जा रही है। तो फोकस मोर ऑन लास्ट 2 मंथ्स। कहने का मतलब है कि आखिरी के जब 2 महीने रह जाएंगे ना आपके एग्जाम के, तब जीएस को ज्यादा फोकस में लेके आओ। शुरू में इतना ज्यादा लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आखिरी के 2 महीने में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी।
और अपने खाली टाइम में, लीजर आवर्स में पढ़ो। यानी कि जब आपको लगता है कि अब आपको नींद आ रही है, आप परेशान हो रहे हो, अब क्या करूं, अब नहीं पढ़ा जा रहा, थकान हो गई है, तो आप हमारी हिस्ट्री की वीडियो उठाओ, एग्जाम्पल के तौर पे ज्योग्राफी की वीडियो उठाओ और लेट के बस उस वीडियो को देखो, आपको अपने आप इंटरेस्ट बन जाएगा और आपका साथ के साथ सिलेबस भी हो जाएगा। आपको कभी भी ना एक गो में सब नहीं करना, आपको फर्स्ट गो में इसको वेब सीरीज की तरह देखना है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको दिखेगा हिस्ट्री जो हमने पढ़ा रखी है इतनी मजेदार तरीके से, वो वेब सीरीज है और आप एक बार देखने लगोगे, आप 2 दिन में पूरी हिस्ट्री देख डालोगे, ऐसा है। ठीक है, तो आपको मोनोटोनस आवर में जिसमें आप परेशान हो गए, आप थक गए, उसमें देखो, एकदम एनर्जी आएगी, मजा आएगा आपको। ट्राई टू लर्न इन सेकंड गो। पहली गो में याद मत करो, सेकंड गो में जब आप उसको देख रहे हैं तब उसको याद करने की कोशिश करो। पहली गो में हमेशा जीएस को एक बार चलने दो फ्लो में। जब आप फ्लो में चलते हैं ना, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी दिमाग में सेट हो जाती हैं, एक कहानी की तरह पहले सेट हो जाने दो, अगली गो में जब आप देखोगे तब उसको याद करने की कोशिश करो। मल्टीपल रिवीजन्स जीएस में बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जीएस में सिर्फ एक बार नोट्स पढ़ लेना या बना लेना और फिर एमसीक्यू करना बहुत डिफरेंस है दोनों में। एमसीक्यू करेंगे तो आपको एकदम दिमाग को थोड़ा पुश करना पड़ेगा कि मैंने क्या पढ़ रखा था, तो वो रिकॉल करना पड़ेगा, तो वो एक प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा। इस और प्रीवियस ईयर जो है वो सारी की सारी मेन टॉपिक्स जो हैं वो सब पढ़ने हैं, मैं डिटेल में डिस्कस सब करूंगा। स्टडी इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, नॉट शॉर्ट वे। अभी आपके पास 5-6 महीने हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको स्टडी करना है, ना कि आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। इसीलिए हम इसमें भी कंटेंट भी अपना चेंज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें नई लेके आ रहे हैं ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में मिल जाए वो सारे का सारा कंटेंट और आप उसको डिटेल में पढ़ पाएं। फैक्चुअल जीएस क्रैम करो, जो फैक्ट्स हैं उनको क्रैम ही करना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा जो लॉजिकल जीएस है उसके अंदर गैसिंग कर सकते हो आप, ऑप्शन एलिमिनेशन से, मैपिंग की टेक्निक से, बहुत सारे तरीके होते हैं। करंट अफेयर पिछले 1.5 साल के करने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मंथ्स रहेंगे वो नवंबर 2021 से अगस्त 2022 रहेगा, इसको आपको जरूर करना है। ये सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कहां से कैसे करना है वो सब बता दूंगा। मैथ्स की बात करें तो इसमें 2 पार्ट हो गए, अरिथमेटिक प्लस एडवांस, जो कि आपको 300 घंटे की सीरीज हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा पूरी की पूरी सीरीज का, उसको आपको करना है। अरिथमेटिक को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले परसेंटेज से स्टार्ट करो, फिर रेशो करो, ठीक है, फिर प्रॉफिट, फिर मिक्सचर एलिगेशन कर लो, ठीक है, और फिर एवरेज कर लो, फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कर लो, फिर SICI कर लो, ऐसे करके करो, ठीक है। और अगर आपको एडवांस करना है, एडवांस में सबसे पहले आप देखिए कि सिंप्लीफिकेशन एडवांस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप पहले सिंप्लीफिकेशन करो, सिंप्लीफिकेशन कर लो, उसके बाद अलजेब्रा कर लो, फिर ट्रिग्नो कर लो, फिर ज्योमेट्री कर लो, फिर मेंसुरेशन कर लो। क्यों? क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन है वो अलजेब्रा में यूज होता है, तो इसलिए मैंने इस तरह का टॉपिक रखे हैं। अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो सकता है, और जो ये तीनों है ऊपर वाले ये ज्योमेट्री में यूज होते हैं, और मेंसुरेशन में कुछ भी यूज हो सकता है ऊपर से, तो इसीलिए मैंने इस तरह का सीक्वेंस आपको बता दिया है, ठीक है भाई। और मैथ्स के अंदर इस वक्त क्या है कि मोर वेटेज है अरिथमेटिक की, क्योंकि अरिथमेटिक में बहुत उलझुल सवाल, कैलकुलेटिव सवाल बना के पूछ रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा इनपुट डालना पड़ेगा। हमने इसके लिए PDF भी बनाई है, बहुत स्पेसिफिक PDF अरिथमेटिक की बनाई है, ताकि आपकी हेल्प हो जाए उसके अंदर। वो कैसे लेनी है एंड में बताता हूँ, लेकिन अभी मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि है क्या चीज़ है। ऐसी कैलकुलेशन स्ट्रेटजी की मैं बात करूँ, अभी डिटेल में आएगी ये पूरी की पूरी मैथ्स की स्ट्रेटजी, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ बताने वाली चीज़ें हैं, वो मेरे को अलग से बतानी पड़ेंगी, वो आधे पौना घंटा लगेगा मेरे को बताने में, नहीं तो ये 4-5 घंटे की वीडियो चली जाएगी। अभी मैं मोटे तौर पर जो बता रहा हूँ वो समझिए। कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डेली करने हैं, आपको टेबल्स याद करके रखने हैं, कहां तक करने हैं, कैसे करने हैं वो सब बताऊंगा, क्यूब्स याद करने हैं, लेकिन सिर्फ इससे भी बात नहीं बनेगी। कैलकुलेशन को फास्ट करना होता है तो कुछ कुछ और चीजें भी होती हैं जो करनी है, वो हम एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्पीड की भी वही बात होगी कि स्पीड स्ट्रेटजी क्या, कैसे बनाना है, उसके लिए आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, बार बार स्पेसिफिक होके जाना पड़ेगा कि हाँ मेरा किस टॉपिक में कौन सा पोर्शन वीक है, वो भी देखना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो सब बताऊंगा आपको मैं अलग से। इसमें सबसे अच्छी चीज है कि प्रीवियस ईयर, अभी जो रिसेंट के 2-3 साल के पेपर उनमें 200 से 250 टाइप ऐसे हैं जिनको याद कर लो, बार बार वही 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 रिपीट हो रहे हैं, तो आपका काम बन जाएगा। याद कर लो, मैं कह रहा हूं 200-250 टाइप, सच में काम बन जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि मैथ्स में जो कवरिंग सिलेबस और प्रैक्टिस बहुत आर डिफरेंट एस्पेक्ट। एक बार सिलेबस कवर करने से कुछ नहीं होगा, सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है, एक बार पहले कवर ही करना है, बाद में प्रैक्टिस की बात आती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही सब कुछ होने वाला है, बाद में पहले कवर करना है। इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर पोर्शन है, ये जो है ये आप नीतू मैम की बुक से या SP बख्शी से किसी से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद वोकैबुलरी की जो बात है इसको आपको याद करना है, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर को फॉलो कीजिए। आप किरण की बुक फॉलो कर सकते हैं, आप MB पब्लिकेशन की कर सकते हैं, वहां की जो वोकैबुलरी है बस उसी को याद कर लीजिए, उनके ऑप्शंस को भी याद कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो आएगी, कैसे क्या चीज करनी है सब बताऊंगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी बहुत सारी, साथ में जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है इसके लिए भी आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। तो इस अभी से आप क्या कर सकते हैं, डेली 15 से 20 मिनट, डेली सिर्फ 15 से 20 मिनट आपको रीडिंग करनी है।
आप चाहें तो न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर न्यूज़पेपर समझ नहीं आता तो किसी इजी नॉवल से स्टार्ट कर लीजिए, फैंटेसी नॉवल से किसी से स्टार्ट कर लीजिए, अपने इंटरेस्ट की किसी भी बुक से कर लीजिए, बट 15 से 20 मिनट ही करना है, ज़्यादा नहीं करना डेली, ठीक है भाई। तो इतना कर लेंगे। इंग्लिश में डिटेल में बताऊंगा सारा बाद में, हिंदी मीडियम के लिए कैसे है, इंग्लिश मीडियम के लिए कैसे, सब बताऊंगा, लेकिन अभी मोटे तौर पे मैंने बता दिया ये आपको क्या करना है। साथ में रीजनिंग की बात करें तो लेटेस्ट जो पैटर्न है उनको याद करना पड़ेगा आपको, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, क्योंकि आपको जो टाइम है इंग्लिश में देखिए कि अभी आज की डेट में बहुत आसान आ रही है, कल को मुश्किल हो जाए क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे। और रीजनिंग भी यही हुआ है, पहले आसान आती थी, मुश्किल थोड़ी सी कर दी है इन्होंने। 15 मिनट पे आपको लेके आना खुद को, कोशिश करनी है 15 से भी नीचे ले आओ। पूरे के पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन 15 मिनट में करने हैं, 25 क्वेश्चन। बार बार सेट लगाओ, बार बार सेट लगाओ। इसके लिए कोई कोर्स भी लेने की जरूरत नहीं, डू प्रीवियस ईयर पेपर्स, पिछले 5-6 साल के पेपर कर लो, CSL, CPO, MTS, CGL सबके कर लो, उससे काम हो जाएगा। इसमें टाइम रिड्यूस का मेन गेम है। और स्पीड स्ट्रेटजी, स्पीड स्ट्रेटजी के लिए बार बार क्या करो, मॉक टेस्ट लगाओ, बार बार मॉक टेस्ट लगाओ, बार बार सेट्स लगाओ, पूरा प्रीवियस ईयर के सेट लगाओ, और टाइमर लगा लो साथ में। सब बताऊंगा जब मैं डिटेल में सब चीज़ें डिस्कस करूंगा ना इनकी, तो सब बताऊंगा कि कैसे टाइमर लगा के कैसे आपको ये सब चीज़ें करनी है। और रिसेंट के जो टाइप्स हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। कौन से चीजें हैं जिनके टाइप्स आपको याद करने के, पूरी रीजनिंग के टाइप्स याद करने नहीं, वो सब मैं डिटेल में जब बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि कैसी चीजें करनी है। जीएस से आपका रैंक आ सकता है और सिलेक्शन हो सकती है दोनों, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इस जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्पेक्टर पोस्ट को गेन करने के लिए। लेकिन वहीं पे सिर्फ आप मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ही कर रहे हैं, जीएस को आपने बिल्कुल छोड़ दिया है, तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन होगा कहां पे, टीए ऑडिटर जैसी पोस्ट पे होगा, इंस्पेक्टर नहीं बन पाओगे, ये याद रखना, ठीक है। ये क्रक्स है इस वीडियो का। टाइम टेबल की बात करूं तो स्टडी करने हैं, 2 सब्जेक्ट डेली स्टडी करने हैं, ज़्यादा इससे कर नहीं पाओगे, कोई भी 2 सब्जेक्ट डेली कर लो। और वॉच जो करनी है वीडियोस, मान लो कि आप मैथ्स की वीडियो देख रहे हो या जीएस की वीडियो देख रहे हो, 3.5 से 4 घंटे आपके इसमें कंज्यूम हो जाएंगे डेली। और डेली नोट्स बनाने में 5 से 6 घंटे लगेंगे ही लगेंगे आपके। तो डेली आपका 10 से 11 घंटे का आउटपुट आना चाहिए, तब जाके आपकी बात बनेगी। आगे देखते हैं। अब ये जो है, अभी जितना मैंने बताना था बता दिया। अपकमिंग वीडियोस जो हमारी आने वाली हैं, ये जो डिटेल में आएंगी, टाइम टेबल डिटेल में कैसे हम डिस्कस करेंगे, मैथ्स की पूरी डिटेल स्ट्रेटजी, इंग्लिश की, जीएस की, डोंट डू इन प्रिपरेशन, मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन, बुक्स, ये वाली तो हो ही गई है अभी, है ना, ये तो बना ही दिया। बहुत डिटेल में आएंगी, तो इनके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी अभी, तो वो अलग से आ जाएंगी। इसके अलावा आप देखिए कि ये हमने जो जीएस की पीडीएफ्स बना रखी हैं, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हम लेके आ रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं। जब जीएस की वीडियो आएगी तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि इतने सारे टॉपिक्स और जो नए हैं वो आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेंगे, वो हम रिसर्च करवा के अपनी टीम से ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। तो और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सीएचएसएल में कितने क्वेश्चन हमारे कंटेंट से, अभी एमटीएस का पेपर आने तो उसके अंदर भी दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन आए। हर सेट में 14-14, 15-15 सवाल आ रहे हैं हमारे पीडीएफ कोर्स से, यानी कि 60-60, 70-70% कंटेंट आ रहा है इससे। और इसकी कॉस्ट है 340, जो कि अभी आपको 169 में मिल रही है। अब जैसे ही हम इसके अंदर अपडेटेड कंटेंट डालना शुरू कर देंगे तो ये इसकी कॉस्ट फिर 500-600 में लेके जाएंगे हम इसको, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में वीडियोस तो हमने फ्री दे रखी हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना है। वीडियोस ऑलरेडी फ्री हैं आपके लिए। आप हिस्ट्री की देखिए, ज्योग्राफी की देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे का सारा। पॉलिटी की देखिए, बायो के भी बना रहे, बायो के भी लेके आएंगे आपके लिए, सब लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है भाई। तो ये इन नंबर्स पे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करना है और आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आपको मेल करना है, इस जगह पे सारे का सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, तो ये आपको ऐड कर दिया जाएगा। ये कुछ सैंपल्स हैं हमारी पीडीएफ्स के, अगर आपको लेनी हो, ठीक है। बहुत कलरफुल बनाई है, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं। और इसकी अपडेटेड पीडीएफ्स जो हैं, आपको जो अपडेटेड पीडीएफ अगले 6 महीने तक मिलती रहेंगी। इसके अंदर अपडेशन की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने की। आप इनको प्रिंट भी कर सकते हैं, लाइफ टाइम आपके पास रहेंगी, लेकिन अपडेटेड कंटेंट जो अगले 6 महीने तक मिलेगा आपको, अगर आप इसको आज लेते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसकी हमने फीचर्स लिखी हुई हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।